रिद्धि, पापा आए हैं। अरे पापा, आप आइए ना, अंदर चलिए। पापा नमस्ते। अबे ओ दो कौड़ी का इंसान, ज्यादा नमस्ते उमस्ते मत कर, समझा ना? मारूंगा एक झापड़ खींच के, बदमाश कहीं का। अरे वो तो मेरी बिटिया का जन्मदिन था कि मैं चला या गिफ्ट देने। तो तेरे जैसी की औकात नहीं है मेरे सामने में खड़े होने की, और बड़ा चला है मेरा दामाद बनने। तेरा दिमाग खराब हो गया था ना, इस बेवकूफ से शादी कर ली, क्या नतीजा निकला बेटा है? अरे रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, खाने को रोटी नहीं, और तुम्हारी जिंदगी इस तरह रोड पे बीत रही है। रिद्धि, तुम पापा को अंदर बैठाओ, मैं पापा के लिए दूध और चाय पत्ती लेके आता हूँ, चाय बनाएंगे। ओए सुन, कोई चाय चीनी लाने की जरूरत नहीं, समझा? और तुझे क्या लगता है तू जैसे फटीचर के यहाँ आके मैं चाय पानी पीऊंगा? तेरी इतनी औकात है कि मुझे चाय पिला सके? तुझे क्या लगता है 2 रुपए का चाय पिला के तू हमारा स्वागत करना चाहता है? वो तो मेरी बिटिया का जन्मदिन था, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, इसलिए गिफ्ट लेके आया हूँ। ये ले बेटी, तेरे जन्मदिन का गिफ्ट। देखिए पापा, आपको क्या लगता है, एक तो आप मेरे घर में आकर मेरे ही पति की मेरे आगे बेइज्जती कर रहे हैं, और मैं आपके गिफ्ट एक्सेप्ट कर लूंगी? आप जिस तरीके से गिफ्ट लेके आए ना, प्लीज उसी तरीके से ले जाइए। बेटा तेरा दिमाग खराब है, अपने इस फटीचर पति के लिए बाप को ऐसे रोड पे खुलेआम बेइज्जत कर रही है। लाज शर्म नहीं है क्या तुझे? तेरे कारण आज मैं समाज में सर उठा के चल नहीं सकता। अरे इतना करोड़पति आदमी की इकलौती बेटी है, और इस टीचर से भाग के शादी कर ली। तुझे क्या लगता है? तूने अपने बाप का नाम रोशन कर दिया है? बहुत बाप पे एहसान कर दिया इस फटीचर से शादी करके, और क्या बोल रही है कि मेरे सामने अगर इसकी बेइज्जती की तो मैं ये गिफ्ट नहीं लूंगी। बेशरम कहीं का, बोलते हुए लाज नहीं आता है? अरे मैंने तुम्हारे लिए कितने अच्छे अच्छे घर में रिश्ता तय कर लिया था, लेकिन एन मौके पर इस लफंगे के साथ भाग के शादी कर ली। अब मुझे ज्ञान दे रही है। देख, अब भी कुछ नहीं बीता है, 3 महीने हुआ है ना तुझे घर से भागे हुए। इस लफंगे को छोड़, मेरे साथ चल। तेरे लिए आज भी एक से एक रिश्ता मेरे दरवाजे पे हाथ जोड़ के खड़ा है, समझी? चल। देखिए पापा, अब ना आपने बहुत बोल लिया है। अरे इतनी देर से मैं सुने जा रही हूँ। कैसे बाप है आप अपनी ही बेटी को कह रहे हैं कि मैं दूसरी शादी कर लूं? मैंने कृष्ण से शादी की और मैं इनसे प्यार करती हूँ, और ये भी मुझसे प्यार करती है। और मेरे लिए पैसा मैटर नहीं करता पापा, मेरे लिए प्यार मैटर करता है। बहुत तेरे दिमाग पे प्यार का नशा चढ़ गया है बेटिया। मैं जानता हूँ कच्ची उम्र में ये होता है, लेकिन प्यार से परिवार नहीं चलता है। जब जिंदगी में गरीबी का अंधेरा छाएगा ना, तो प्यार खिड़की के दरवाजे भाग जाएगा। और तेरा ऐसा घर है कि खिड़की भी नहीं है। अरे कितनी क्या कहूं, तूने शर्मिंदा कर दिया मुझे समाज के कारण। अभी भी कुछ बीता है क्या? चल मेरे साथ, नहीं रहना इसके साथ तुझे। पापा मैंने आपको बोल दिया ना कि मुझे आपके साथ नहीं जाना है, प्लीज आप जाइए यहाँ से। नहीं जाना है ना? ठीक है बेटिया, मैंने तो तुझे दलदल से निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब मैं किसी का किस्मत तो नहीं बदल सकता ना। तेरी किस्मत में यही भुखमरी, गरीबी और इस भिखारी के साथ जिंदगी बिताना लिखा है, तो ठीक है तू इसी के साथ रह। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लेना, आज से तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए मर गया है। अगर फ्यूचर में कोई जरूरत हो ना, तो आ मत जाना मेरे दरवाजे पे कि पापा मुझे इस चीज की जरूरत है, उस चीज की जरूरत है, समझी? आज से तेरा हमारा रिश्ता खत्म। रह इस भिखारी के साथ, चल बेटा। देखिए, आप इनकी बातों का बुरा मत मानना। क्या हुआ पापा, सब ठीक तो है? नहीं बेटी, अब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो गया। क्या? सब खराब कैसे हो सकता है? अभी कुछ सालों तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। बेटिया लगता है शायद भगवान को मेरा अहंकार पसंद नहीं आया। मैं पिछली बार तुम्हारे यहाँ आया था तो बहुत अकर में था। मुझे बिजनेस में इतना लॉस हुआ कि मैं दिवालिया हो गया हूँ। अपनी जमा पूंजी तक देनदारों को दे चुका हूँ। सब कुछ बेचने के बावजूद भी मेरे ऊपर अभी 20 करोड़ का कर्जा है। क्या पापा, 20 करोड़ का कर्जा? हाँ बेटिया। ये सब कैसे हो गया? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। बेटी, विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा है कि आकाश में उड़ने वाला इंसान एकाएक धरती पर ऐसे मुंह के बल गिरेगा।
कि सही से उठ के चल भी नहीं पा रहा हूँ बेटा। बेटा मुझे समझ नहीं आ रहा है, अगर मैं अपने देनदारों को 20 करोड़ नहीं दूंगा तो वो लोग केस कर देंगे और मुझे जेल हो जाएगा। देखिए पापा, आप कुछ भी अनाप शनाप मत बोलिए, कोई केस नहीं होगा आप पर, आपकी बेटी है ना अभी। रिद्धि, पापा जी, पापा नमस्ते। नमस्ते बेटा, खुश रहिए। कृष्ण, पापा को कंपनी में बहुत लॉस हुआ है और इनकी कंपनी बिल्कुल बंद हो चुकी है और पापा पर 20 करोड़ का कर्जा है, इसीलिए यहाँ पर आए हैं। देखो रिद्धि, मैंने तुम्हारे पापा में और अपने पापा में कभी फ़र्क नहीं किया। और हाँ, पापा ने उस दिन जो हमारे साथ किया, मैंने उसका कभी बुरा भी नहीं माना। वो बड़े हैं और शायद वो अपनी जगह सही थे। अगर उनकी जगह कोई और भी होता ना तो वो भी यही करता, क्योंकि कोई बाप ये नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी को ऐसे दर दर की ठोकरें खानी पड़े। पर कोई बात नहीं, तुम एक काम करना, मैंने चेक पे साइन किए हुए हैं, तुम पापा को चेक दे देना 20 करोड़ का, ठीक है? और हाँ पापा जी, मैं अभी, मेरे को मीटिंग में जाना है, मैं बहुत लेट हूँ, मैं आपको शाम को आकर मिलता हूँ, ठीक है? आप कहीं मत जाना मत, ठीक है? ठीक। पापा देखिए, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखा ना आपने पापा, ये वही कृष्ण है जिसको आपने इतना जलील किया था, इतना उल्टा सीधा बोला था कि वह टीचर है, कुछ कमाता धमाता नहीं है। पर कोई बात नहीं, कभी कभी ना इंसान को पहचानने में गलती हो जाती है। आपसे भी कृष्ण को पहचानने में गलती हो गई। तो बिल्कुल सही कह रही है बेटिया, मैं इस हीरे को पहचान ही नहीं पाया था कि इसके अंदर क्या गुण है। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था कि किशन जिंदगी में इतना बड़ा साम्राज्य बना लेंगे और उभरता हुआ व्यवसायी हो जाएंगे, वो भी पूरे भारत में नंबर 1। मुझे तुम्हारे पसंद पे आज बहुत प्राउड फील हो रहा है बेटी। अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। ये तो है पापा, कृष्ण ने बहुत मेहनत की है। और देखा पापा, कृष्ण ने आपसे एक बार भी नहीं पूछा कि आपको पैसे की ज़रूरत क्यों है। सीधा उन्होंने ये बोल दिया कि मैं आपको चेक दे दूँ। बहुत अच्छे हैं कृष्ण और बहुत प्यार करते हैं मुझसे। पापा अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और आपको ना अब हमारे साथ ही रहना है। तुम्हारे साथ? अरे नहीं बेटिया, देख तुम लोग अपनी जिंदगी में खुश रहो, क्यों उस बूढ़े बाप को सहारा दे रही है? देखो मैं गुजर बसर कर लूंगा कहीं। देखिए पापा, पुरानी बातें भूल जाइए, कोई फ़ायदा नहीं है उन चीज़ों का। अगर आप हमारे साथ इस घर में रहेंगे तो कृष्ण और मुझे दोनों को अच्छा लगेगा। आप खुद देखिए ना, कितना बड़ा घर है और हम दोनों सिर्फ अकेले रहते हैं यहाँ पर। हमें भी बहुत अकेला फील होता है। अगर आप साथ रहेंगे तो अच्छा लगेगा। देख बेटिया, अगर दामाद बाबू को कोई ऐतराज ना हो तो मुझे यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दामाद बाबू को मैंने रोड पे खुलेआम बेइज्जत किया था और इस बात का मुझे आज तक आत्मग्लानि है। अगर उनको कोई ऐतराज नहीं है तो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो ठीक है, फिर आज से आप हमारे साथ ही रहेंगे। मैं अभी के लिए आपके लिए अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ, डिनर साथ में करेंगे। हाँ बेटा ठीक।